ओम नारायण 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 नारायण। सभी मित्रों को राम राम, सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे साथ में संदीप जी है। आपने देखा होगा, कई बार मैं प्रारब्ध चैनल पर जाता हूं तो संदीप जी से हमने इससे पहले भी चर्चा की हुई है। हमारे चैनल पर हालांकि वे पहली बार आए हैं, और मैं जितनी भी बार उनसे बात की है, इतना मैं विश्वास से कह सकता हूं कि वे एक प्रखर राष्ट्रवादी है। तो मैं सबसे पहले तो संदीप जी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल पर, और उनसे मैं स्वयं चाहूंगा कि वे अपने बारे में और प्रारब्ध के प्लेटफॉर्म के बारे में भी थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। नमस्ते प्रतीक जी, आपके दर्शकों को भी नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल पर जी आने के लिए। आपसे अच्छी जी इंटरेक्शन फिल्मों के बारे में काफी ज्यादा होती ही रहती है। जी और मेरा जो है, मैं वैसे तो एक बिजनेसमैन हूँ, एंटरप्रेन्योर हूँ। जी टेक्निकल स्पेस में काम करता हूँ और पानी से संबंधित बेसिक मेरा बिजनेस है। जैसा आपने बताया कि प्रखर राष्ट्रवाद है और जरूरी लगता है इसके प्रति भी समर्पण दिखाना या इसके प्रति कुछ कार्य करना, छोटा मोटा जो भी जी कर पाए। तो इस सीरीज में हमने प्रारब्ध नाम का अपना एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है। और प्रारब्ध ऑफ कोर्स एक यूट्यूब चैनल तो है ही है, कुछ दिन में इसकी वेबसाइट भी लॉन्च हो रही है। वेबसाइट में जितने लेख हैं हमारे राष्ट्रवादियों के, वह भी इस पर आएंगे, वो जल्दी ही लॉन्च होगी। और क्योंकि लेखों के माध्यम से और वीडियोस के माध्यम से हम जितने कंटेंट या राष्ट्रवाद से संबंधित, भारत से संबंधित, सनातन से संबंधित जितनी अपनी बातें कह सके, अपनी कहानियां कह सके, वो जरूरी है। प्लस सामने से जो हम झेल रहे हैं, सामने से जो हमारे धर्म को, सनातन को, भारत को प्रभावित करने के लिए और उसको बर्बाद करने के लिए जो शक्तियां लगी हुई, उनका काउंटर करने के लिए भी जो थोड़ा बहुत हम प्रयास कर सकते हैं। तो भगवान ने यदि प्रेरणा दी है और जी। इतना मतलब माध्यम बनाया है, तो यही सही। जय श्री राम। नहीं, आप तो बहुत यह बढ़िया मेरा कार्य कर छोटा नहीं, नहीं, आप बहुत वतन। बढ़िया कार्य कर रहे हैं संदीप जी। जी और देखिए, आज हम वेव्स समिट, जो अब वेव्स समिट नहीं कह सकते क्योंकि वेव्स के एंडिंग में एस जो है वो समिट ही है। तो वेव्स का जो आयोजन हुआ था, वर्ल्ड ऑडियो वो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट। इंडिया अलायंस कर दिया आपने सर। हाँ, बिल्कुल वैसा ही कुछ लग रहा है वो। तो वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट 1 से 4 मई के बीच में मुंबई में जियो वर्ल्ड सेंटर में हुआ। तो उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। और संदीप जी बॉलीवुड कह लीजिए या फिल्म इंडस्ट्री को ही पूरा अंदर तक बहुत अच्छे से समझते हैं, जानते हैं। ये मैंने उनसे चर्चा करके जाना है कि उन्हें बहुत अच्छी अंदर तक जानकारी है इंडस्ट्री के पॉलिटिक्स के बारे में, उनके एजेंडा के बारे में, और बहुत कुछ अंदर की जानकारी वे रखते हैं। तो आज इसी वेव्स के बारे में, जो समिट हुआ है मुंबई में, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। आमिर खान ने जो महाभारत की जो कुछ कहा है कि इस वर्ष शायद वो काम शुरू करेंगे, उसके बारे में भी, और भी बहुत सारे विषयों पर आज चर्चा होने वाली। तो मैं आप सभी मित्रों से कहूंगा कि वीडियो को अंत तक आप अवश्य देखना और इसे लाइक और शेयर अवश्य अवश्य करना। तो सबसे पहले तो संदीप जी जी, आप स्वयं वेव्स में गए थे, समिट में गए थे। तो इसके पीछे का उद्देश्य क्या था? क्योंकि भारत सरकार के द्वारा स्वयं इस प्लेटफॉर्म को शुरू किया गया है। वे उसका शायद ओटीटी प्लेटफॉर्म भी है उनका। और ये जो 4 दिवसीय जो कुछ भी आयोजन हुआ, उसके पीछे का सरकार का उद्देश्य क्या था, ये थोड़ा सा आप पहले बताइए। जी सर, सबसे पहले तो ये भारत सरकार की जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है, ये उनका इनिशिएटिव है। और जी चूंकि जो भारत का सॉफ्ट पावर जो बॉलीवुड बना बैठा था, और या हमारे बाकी फिल्म इंडस्ट्रीज जो है भारत को रिप्रेजेंट करते थे बाहर अपनी कहानियों के माध्यम से, तो उसको मोदी जी बहुत अच्छे से पहचानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। और उन्होंने यह विजन जो है पिछले कई बार भी रखा सामने। जब आपको ध्यान होगा कि मेरे ख्याल से 3-4 साल पहले अ, एक म्यूजियम जो है मुंबई में इनॉग्रेट हुआ था, जी, फिल्मकारों का ही एक म्यूजियम पूरा इनॉग्रेट हुआ था। वहां पे 6-7 उन्होंने साल हो गए उसको। फिल्मकारों, हाँ, उन्होंने सारे हाँ जी। फिल्म फिल्म पर्सनैलिटीज, पुराने नए, जितेंद्र वगैरह सबको जो है वहां पर संबोधित किया था। जी फिर अभी हाल बाकी तो इनके आवास में करण जौहर वगैरह कई बार बुलाए गए हैं, एकता कपूर वगैरह। कुछ दिन पहले राज कपूर जी के जन्म शताब्दी पर जो उन्होंने उनके परिवार को सॉफ्ट पावर का जो यूज की बात की, तो उसको एक बड़े प्लेटफॉर्म के रूप में उनका यह विजन है कि हम अपनी कहानियां, जो कि उन्होंने इस इनॉग्रेशन में भी इस स्पीच में कहा कि बिलियन स्टोरीज, देयर आर बिलियंस ऑफ स्टोरीज इन भारत, और हमको ये कहानियां कहनी। तो जाहिर सी बात है, मोदी जी ये बात क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आज तक बॉलीवुड भले हिंदी फिल्में बना रहा था, या बॉलीवुड के स्टार भले ही हिंदी फिल्मों के माध्यम से अपनी इमेज चमका रहे थे, अब धन कमा रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, जीवन एक अच्छा जी रहे थे, पर भारतीयता नहीं थी उनमें, यह तो तय है। बिल्कुल। और पिछले 4-5 साल में तो आप लोग के माध्यम से बहुत कायदे से पता चला, आप लोगों ने जिस प्रकार से नजर रखी, जेम्स ऑफ बॉलीवुड ने नजर रखी, और बहुत लोगों ने, कि किस प्रकार से एजेंडा चल रहा है सेकुलरिज्म का, या इस्लाम का एजेंडा, क्रिश्चियनिटी का एजेंडा चल रहा है, एंटी हिंदू एजेंडा चल रहा है। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, ठीक है, यही सत्य है। और
जो थोड़े बहुत कहने वाले, भारतीय कहानी कहने वाले लोग थे, वो किस प्रकार से किनारे कर दिए जा रहे थे, वह भी हमने आपने देखा। कश्मीर फाइल जैसी सच्ची फिल्म, या किस प्रकार से इन लोगों ने विरोध किया, अनुपमा चोपड़ा वगैरह सब ने, ठीक है। तो अब सॉफ्ट पावर को एक भारतीय सरकार के द्वारा बल प्रदान करने की, बैकिंग प्रदान करने की, कोई भी इंडस्ट्री बिना सरकार की बैकिंग के नहीं आगे बढ़ सकती। चाइना भी अगर इतना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बना है तो वहाँ सरकार का बहुत बड़ा रोल है। आज भारत आत्मनिर्भर की बात करता है तो उसमें सरकार की पीएलआई स्कीम का बहुत बड़ा रोल है। उसी तरह इंडस्ट्री जो सॉफ्ट पावर बॉलीवुड इंडस्ट्री है, इनकी सदैव एक शिकायत रही कि कभी भी बॉलीवुड को जो है एक फिल्म इंडस्ट्री के रूप में मान्यता नहीं मिली, ठीक है। उसके अपने कारण है। बॉलीवुड कभी भी मनी मेकिंग बहुत है, पर वो एक बिजनेस नहीं है, वो एक जुआ है। बॉलीवुड प्योर जुआ है। वो पावर है, इन्फ्लुएंस है, बिजनेस नहीं है। बिजनेस होता तो टाटाज और रिलायंस ने भी अपने अपने फिल्म प्रोडक्शन हाउसेस खोल रखे होते, और फिल्म के डिस्ट्रीब्यूशन में होते, या कहीं ना कहीं होते। वो उसी मुंबई में वहीं रहते हैं, पर कभी उनके पता नहीं कितनी कंपनीज है, उन्होंने किस क्षेत्र में कहा नहीं पाँव जमाया, लेकिन कभी भी इन्होंने फिल्म मेकिंग या फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन में कभी अपना कदम नहीं रखा। और अनिल अंबानी ने रखा तो ध्वस्त हो गए, और जिन लोगों ने रखा वो भी ध्वस्त हो गए। किशोर बियानी जी, फ्यूचर ग्रुप वाले, पेंटालून फिल्म्स, और इस तरीके से जितने भी थे। टाटाज ने कभी नहीं रखा, सोचिए। तो इसका मतलब है कि बिजनेस मेकिंग एंटिटी नहीं, ठीक है। उसे अपने अलग कारण है। अ, फिर उसके बाद अगर एंटिटी होती तो मुक्ता आर्ट्स अपना आईपी, सिर्फ एक ही फिल्म कंपनी है जिसने अपना आईपीओ लॉन्च किया था। वो भी इसलिए किया था क्योंकि वो एक श्योर शॉट बिजनेस इंस्टीट्यूट खोलने जा रहा था, विस्लिंग वुड्स का, फिल्म्स के सिलसिले में नहीं। और बाकी धर्मा प्रोडक्शन और किसी ने अपनी कभी आईपीओ नहीं लॉन्च, तो बिजनेस वेंचर नहीं, ठीक है। सेकंड, तो वेव आता है प्रसार भारती के जो सीईओ साहब हैं नवनीत सहगल जी, उनके माध्यम से उनको यह जिम्मेदारी दी गई, और वो उसके कर्ता धर्ता है। उन्होंने एक अच्छा इनिशिएटिव पहले भी लिया था उत्तर प्रदेश में, जब फिल्म बंधु का उन्होंने क्रिएशन किया था। और जो फिल्मों को हमने अचानक से देखा कि उत्तर प्रदेश में फिल्मों की शूटिंग की बाढ़ शुरू हुई, और इस प्रकार से उन्होंने एक उत्तर प्रदेश को जो जोड़ने का कार्य किया फिल्म। अब वो फिल्मी पर्सनैलिटी से जोड़ा, या शूटिंग की वजह से जोड़ा, या सब्सिडी की वजह से जोड़ा, कुछ पॉलिसीज वगैरह लाए उन्होंने, यह कार्य हुआ, ठीक है। और फिर आपने देखा होगा कि तमाम प्रकार की कहानी, तो इसमें उनका योगदान था। तो उनके पुराने नेटवर्क्स थे, तो उसका भारत सरकार ने सदुपयोग किया। क्योंकि अखिलेश सरकार ने उपयोग किया था या दुरुपयोग किया था, सदुपयोग किया था, वो तो अखिलेश सरकार जाने, ठीक है। और उनके अपने एजेंडा होते, बात होता कि कौन कर रहा है, नेतृत्व क्या कह रहा है, नेतृत्व का एजेंडा क्या है, नेतृत्व का चरित्र क्या है। तो अखिलेश यादव जी का जो चरित्र रहा है, उसके जो कार्य होते थे, वो तो यूट्यूब पे घूम ही रहे, अमर सिंह और मुलायम सिंह की वॉइसेस में जो बातें चल रही थी। पर जब सेम हथियार सॉफ्ट पावर का मोदी सरकार आती है, वो अपने चरित्र अनुसार, अपने भारतीयता के अनुसार, वो भारत की कहानी कहने में ज्यादा विश्वास रखती है। ये भारत सरकार का मुझे एक पर्पस दिखा, जिसमें तमाम स्टार्स थे, शाहरुख खान, आमिर खान, करण जौहर, अक्षय कुमार, चिरंजीवी गारू, अल्लू अर्जुन गारू, और हमारे मतलब सीनियर्स भी थे, हेमा मालिनी, माधुरी दीक्षित, सॉरी मिथुन चक्रवर्ती, और इंटरनेशनल शेखर कपूर जी, और यहाँ तक कि बहुत बड़ी बड़ी एडवर्टाइजमेंट कंपनीज के। और ये सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं था प्रतीक जी, इसमें एडवर्टाइजमेंट का एक पूरा सेक्शन था, गेमिंग का एक पूरा सेक्शन था, एआई का इस समय क्या हो रहा है, एआई क्या कर रहा है, उसका पूरा सेक्शन था, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के अलग सेक्शन थे, ठीक है। और साथ में एक बड़ा इंटरेस्टिंग था, स्टार्टअप्स जितने हैं जो कंटेंट क्रिएशन में काम कर रहे हैं, उनको भी एक पूरा अपना प्लेटफॉर्म दिया गया था कि आप भी अपनी बात रखिए कि आप क्या क्या करते हैं, आप वहाँ के लोगों से मिलिए जो इस फिल्म इंडस्ट्री में काम, या इस पूरी ऑडियो विजुअल, अब जैसे वेव्स का भी है, तो ऑडियो विजुअल का जितना पूरा फॉर्मेट है उसको ये केटर कर रहा है। अब उसमें कुछ भी हो सकता है, उसमें सब कुछ ही, गेमिंग गेमिंग को बहुत ज्यादा प्रमोट किया गया। और पर्टिकुलरली मोदी जी का भी कहना है कि भारतीय कहानियां कहते हुए गेम्स आप कर सकते हैं क्या। तो इसमें अमिताभ बच्चन जी की ने एक कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है, तो वह भी भारतीय गेम बनाने में जो है थोड़ा सा कार्य कर रही है, और भी लोग कर रहे हैं, ठीक है। और एक अलग विजुअल हमारे होंगे, कहानियां वही होंगी जैसे होंगी, देखते हैं। ना सिर्फ गेमिंग, एक फिल्म बाजार करके भी कंसेप्ट है। मैं 2019 में सिंगापुर फिल्म फेस्टिवल भी गया था, और जो लोग ऑर्गेनाइज करते हैं उनके साथ हम लोग का प्रयास था कि उत्तर प्रदेश में हम एक फिल्म अकेडमी बनाने का प्रयास कर रहे थे, या सरकार से बातचीत कर रहे थे। खैर सरकार ने वो कंसेप्ट लेके उसको बहुत मेगा स्केल कर दिया, फिल्म सिटी बनाने की प्रक्रिया में, वो भी ग्रेटर नोएडा तक ले गए वो। पर वो फिल्म बाजार का भी कंसेप्ट था, हमने ये भी कहा था, फिल्म बाजार में ये होता है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म का जो
डिसीजन मेकर है कि मैं ये सीरीज मेरे यहाँ चलेगी या ये कहानी, मैं ग्रीन सिग्नल देता हूँ कि अब यहाँ पे हम इस स्टोरी पर सीरीज बनाएंगे, फिल्म बनाएंगे या कुछ भी करेंगे। डायरेक्टर और कहानी कहने वाला राइटर और प्रोड्यूसर, ये आपस में एक साथ एक टेबल पे बैठ सबको लाया जाता है कि आप अपनी अपनी कहानियां कहिए, आप रजिस्टर कर रखते हैं, और यदि उनको किसी की ऑफर कहानी करिए। किसी को पसंद आ गई तो वहीं पे हाँ। अप्रूवल मिल जाता है, ठीक है कि हाँ हम्म। ठीक है विल टेक ऑन। क्योंकि वैसे ओटीटी का या डायरेक्टर्स को या प्रोड्यूसर्स को मिलना बड़ा कठिन होता है, तो यह बाजार बनाया जाता है। एनएफडीसी भी ये करता है, नेशनल फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल, वामपंथियों का जमावड़ा वहां भी है, लेकिन ठीक है वो भी यही करता है। इफ्फी गोवा में भी वो करता है ये सब कार्य। तो फिल्म बाजार होता है कि उसमें कितनी फिल्में आती हैं, फिर कई सारे स्क्रिप्ट के वर्कशॉप्स इन लोगों ने करवाए थे, वो भी वामपंथियों का कब्जा है। तो यह यहाँ पर भी वेव्स समिट में हुआ। ये इसकी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स रहे हैं। म्यूजिक की बात हो रही थी, फोक म्यूजिक की बात हो रही थी। म्यूजिक में हिमेश रेशमिया जहाँ बैठे हैं वहां पे मालिनी अवस्थी जी भी बैठी हैं, बात कर रही हैं, बता रही हैं। तो टीवीएफ के पंचायत वाले भी बैठे हुए हैं, तो हॉलीवुड के लोग भी बैठे हैं, राजा मौली भी बैठे हुए हैं। तो और जो राजा है मौली जी भी आए थे नेटफ्लिक्स क्या के ऐसे? राजा राजा मौली जी भी मौली जी आए को थे? बुलाया गया था, पर मैं उन दिनों नहीं था, तो मैं कंफर्म नहीं कर सकता कि वो आए थे कि नहीं आए थे। मैं 2 दिन के लिए गया था, पूरा समिट 4 दिन का। वो आए अच्छा। भी होंगे तो पहले में रहे, उनका लेकिन कोई उनको वीडियो, बुलाया गया था। वीडियो देखने में चिरंजीवी तो जी नहीं आया। जरूर थे। हाँ, चिरंजीवी जी जरूर थे। हाँ, उनका अब वीडियो देखिए देखा मैंने भाई, चिरंजीवी जी का। आप ए आर रहमान आए थे, और इस तरीके से मतलब किसी को छोड़ा नहीं गया। ए लिस्टर से लेकर बी लिस्टर एक्टर, राजकुमार राव और आपके शाहिद कपूर, जितने लोग एटली, मतलब ये जो पूरा भारतीयता का एक है। अभी अक्सर ये होता था कि भाई बॉलीवुड अलग है, टॉलीवुड अलग है, तमिलवुड अलग है, मलयालम अलग खेल रहा है अपना, वामपंथ पे एकदम जुटा हुआ है, तेलुगु से भारतीयता आ रही है, बंगाली फिल्में भी हैं। सबको, पूरे भारत की सारी रीजनल कहानियों को, सारे रीजनल लैंग्वेजेस को एक एक आपको, आप शायद जानते भी होंगे, एक स्टेज करके एक यूट्यूब है और एक प्लेटफॉर्म है। वह क्या करता है, स्टेज पर सिर्फ और सिर्फ भारतीय रीजनल भाषाओं की जो फिल्में और सीरीज होती हैं वह दिखाई जाती हैं। और उनको बहुत अच्छी फंडिंग भी मिली है। वो हरियाणवी से शुरू किया था उन्होंने, और राजस्थानी, गुजराती और इस प्रकार की फिल्मों को, और एक प्रॉपर है कि रीजनल भाषाएं देखनी है आपको, स्टेज पे सब कुछ मिलेगा उनकी अपनी ही लैंग्वेज में। तो वो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, वो भी थे वहां पे एज ओटीटी प्लेटफॉर्म। तो इस तरीके से इन लोगों ने म्यूजिक के बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म्स है, सारे गामा गाना और इस तरीके से जो भी है, तो उनको सबको सबको एक जगह लाकर भारत सरकार ने, और यह लोकेशन जो थी वो एक अद्भुत लोकेशन थी। वो जियो वर्ल्ड सेंटर है, वो मुकेश अंबानी जी का बनाया हुआ, नीता अंबानी जी का बनाया हुआ। तो यह जो है, इतना कार्य पॉजिटिव उन्होंने किया। किया किया। पर जैसा कि होता है कि हर सिक्के के 2 हाँ, पहलू होते हैं, तो इसके जी भी जी। हैं। हाँ, जी। वो बताइए आप क्या मतलब आपको कौन सी बात ऐसी सही नहीं लगी, या और कुछ अलग करना चाहिए था सरकार को? सर देखिए, सरकार क्या कर सकती थी मुझे पता नहीं। एक तो आईएनबी मिनिस्ट्री है, वो वैष्णव जी के अंडर में है। वैष्णव जी स्वयं रेलवे भी संभाल रहे हैं, रेलवे जैसा भारी भरकम मंत्रालय भी संभाल रहे हैं, आईटी भी संभाल रहे हैं, आईएनबी भी संभाल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि तीनों में जो लीस्ट प्रायोरिटी पर या लीस्ट ध्यान जहाँ जाता होगा, तो संभव नहीं है हमें। तो अद्भुत इंसान है, मतलब भली है वो आदमी कि हम क्या कहें। जिस प्रकार से जितनी चीजें वो कार्य कर रहे हैं भारत देश में, रेलवे का संभालने, उसके बाद आईएनबी भी, तो लगता है कि लीस्ट प्रायोरिटी पर कार्य अच्छा है। वेब जैसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया, वंडरफुल, बट लीस्ट प्रायोरिटी पर है। और यह उन लोगों के हाथ में दिया गया है जो अभी भी उस सेक्युलरिज्म या उस मानसिकता से या बॉलीवुड के स्टारडम से प्रभावित ऑब्सेस्ड। हैं। हाँ, ऑब्सेस्ड कह सकते हैं या प्रभावित कह सकते हैं। प्रभावित। या ऐसा लग रहा है कि हम इनका इस्तेमाल करके हम अपनी कहानियां कहेंगे, तो क्या है कि आप नए चेहरे बना, देखिए बॉलीवुड या कहानियां या फिल्म्स चेहरों पर चलते हैं, और चेहरा स्टैब्लिश करने में 5 साल, 10 साल, 15 साल लगता है। और न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी। तो भारत से जब पर कहानियां मुझे, पर चेहरे की अपेक्षा तो स्टोरी, कहानी वो महत्वपूर्ण है ना। अभी हमने 80-90 के दशक में भी हम जैसे रामानंद सागर जी की जब रामायण आई थी, तब अरुण गोविल जी को मुझे नहीं लगता कि कोई ज्यादा उनको पहचान होगी ऐसा कुछ, पर फिर भी वो एक नाम हो गया ना। तो कहानी, कैरेक्टर्स अगर इतने अच्छे लिखे हुए हो, प्रेजेंटेशन अच्छा हो, तो कोई बने बनाए जो चेहरे हैं उनको ही आगे लाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। सर होता क्या है ना कि कहीं ना कहीं हॉलीवुड भी अगर आप देखें, या फिल्म मेकिंग या न्यूज को भी आप देखते हैं, कहीं भी देखते हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यूट्यूब पे कुछ चेहरों को देखते हैं जिनको हम लोग सुनते हैं, जानते हैं।
तो वह चेहरा देखते, थंबनेल पे वो इमेज देखते ही समझ में आ जाता है कि अच्छा हमारा हमारे मतलब का कंटेंट या ऐसा है। तो होता क्या है कि गोविंदा का चेहरा पोस्टर पे देखेंगे, हाँ यार कॉमेडी फिल्म होगी, अक्षय कुमार का भी कॉमेडी होगा या एक्शन होगा, एक इमेज बनी है, वो छवि जो है बहुत बनते बनते बनती है। राहुल गांधी चेहरा दिखेगा तो लगेगा हाँ कुछ बेवकूफाना बात ही करने जा रहा है, ये कुछ अब कुछ करेगा जिससे हम लोग का 2-3 दिन मीम बनाने का कार्यक्रम चलेगा या हम उस पर विश्लेषण करेंगे या कुछ भारत विरोधी ही बात हो निकलेगी। तो शाहरुख खान, आमिर खान क्राफ्ट के धनी है। संदीप रेड्डी बाद में फिल्म बना दे तो उनका चेहरा आ जाएगा, किसी फिल्म में नाम आ जाएगा, सिर्फ चेहरा नहीं नाम भी। तो हमें लगा हाँ कुछ कुछ इनका अपनी एक भाषा है, एक क्राफ्ट की लैंग्वेज है। तो यह बनते बनते और ये छवियां बनाई जाती हैं मीडिया में बात करते करते करते। तो भारत सरकार, मोदी जी ने एक बार संसद में भी कहा था कि मैं विरोधियों से भी अपना काम करवा लेता हूँ। तो उन्होंने अपने बारे में बहुत कम तारीफ की है, पर यह शब्द उन्होंने अपने लिए, मुझे भगवान ने ऐसा दिया कि मैं लोगों से काम करा लेता हूँ। हम वही ब्यूरोक्रेट है, वही है, लेकिन काम हमारा होगा। तो शायद उन्होंने इस व्यवहार से जो है फिल्म बॉलीवुड के सारे लोगों का इस तरीके से इस्तेमाल किया कि अब तुम ही लोग मेरी कहानी कहोगे, और उसी में आमिर खान भी और आते हैं आपने कि हाँ जी, पर संदीप जी आपने जो इमेज की बात की कि हम जैसे किसी का थंबनेल देख लेते हैं कि भाई ये मेरे काम का कंटेंट है या नहीं है, जो इमेज की आपने बात की, तो बॉलीवुड वालों की इमेज तो हमेशा से ही हिंदू विरोधी रही है, उनका प्रोपेगेंडा एग्जैक्टली कंटेंट आप उठा करके देख लीजिए। तो जब आप भारतीय कहानियां ग्लोबल लेवल पर पहुंचाना चाहते हैं, विश्व भर में भारतीय कहानियों को पहुंचाना चाहते हैं, तो वो ऐसे लोगों के थ्रू कैसे जा सकती है जिनको भारतीयता की ही समझ नहीं है, जिनको रूट्स की ही समझ नहीं है, जो अपनी ही किसी अलग दुनिया में जीते हैं, उनके थ्रू हम अपनी कहानियां कैसे लोगों तक पहुंचाए। और ऊपर से बॉलीवुड के जो बड़े प्रोडक्शन हाउस ले लीजिए या जो जिन एक्टर्स के आपने नाम लिए उनकी फिल्मोग्राफी उठा करके देख लीजिए, जिस हद तक का घटिया, डेंजरस और डीपली प्रॉब्लमेटिक कंटेंट रहा है, कुछ में तो इनका पाकिस्तान प्रेम भी उछल उछल कर सामने आया है। तो ऐसे चेहरों के साथ में हम भारतीय कहानियों को कैसे आगे लेकर के जाएंगे? आपकी बात और चिंता एकदम जायज है, और यही मैं कह रहा था कि ये सिक्के का वह पहलू है जहां पर गंदगी आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, सबसे बड़ी आपने बात कही कि इन लोगों ने इन लोगों में भारत की आत्मा नहीं है। बिल्कुल। ये अक्सर ना कहते हैं कहानी में सोल होना चाहिए, कहानी में आत्मा होनी चाहिए, फील होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। इनकी सारी आत्मा एजेंडा है, एजेंडा ही इनकी आत्मा है। भारत एजेंडा में है ही नहीं। ठीक है, बिल्कुल। तो बिल्कुल। तभी अब एटलीस्ट आते हैं। और तमिल आप कई फिल्में देखें तो वो भारत विरोधी जितनी नैरेटिव्स हैं उसको प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, और आपका शाहरुख खान जब अपने पीक पर थे, मैं हूं ना बना रहे थे, माय नेम इज खान बना रहे थे, शौर्य में अपना कविता पाठ वॉइस कर फॉर रहे थे, हाँ, और क्या कहते हैं उसके चक दे बाद इंडिया। चक दे इंडिया। तो जब आप अपने पीक पर थे, जब आपको किसी ने नहीं रोका था, तब आपने भारत की कहानियां क्यों नहीं की? तब आपने एंटी भारत और प्रो मुस्लिम एजेंडा क्यों चलाया? माय बराबर। नेम इज खान, आई एम नॉट अ टेररिस्ट। तो भाई मुंबई में बहुत सारे वो क्या बोलते हैं, इन लोग का एक संगठन भी तो होता है, क्या बोलते हैं उसको, और आप उस्तमा देखिए, बोलते हैं या आप उर्स बोलते हैं, पता आप नहीं क्या बोलते हैं, ये आप देखिए अपने माय नेम सर। जी। हम्म, जी, आप देखिए माय नेम इज खान में इनको अमेरिका के इस्लामोफोबिया की चिंता हो गई, वहां के मुस्लिम्स की चिंता हो गई अमेरिका के। पर हमारे इर्द गिर्द पाकिस्तान में, बांग्लादेश में पिछले 7 दशकों में हिंदू समाप्त हो गए। उनको वहां के हिंदू घृणा की चिंता नहीं हुई पाकिस्तान और बांग्लादेश के कि किसी एक फिल्म में हम, कोई एक फिल्म बनाना छोड़ दीजिए, कोई एक डायलॉग डाल दे, संवाद डाल दे कि भाई पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू समाप्त हो गए, तो वहां की उनकी हिंदू घृणा की चिंता नहीं होगी जो हमारे हिंदुओं, करीब हो रहा है आंखों के सामने। पर अमेरिका के इस्लामोफोबिया की इनको चिंता हो गई और उन्होंने भारत में माय नेम इज खान बना दी। जी, तो वही कह रहा था कि फिल्म मेकिंग कभी भी बिजनेस मेकिंग नहीं होता, वो इन्फ्लुएंसर मोड में रहता है। आप देखें शाहरुख, कितने भी एक्टर्स हैं, शाहरुख आमिर खान जो भी हैं, इन लोग की जो मुख्य सोर्स ऑफ इनकम है वो फिल्मों से नहीं आता। फिल्में हिट हो गई तो भाई जुआ लग गया, पैसा आ गया, चलो कोई बात नहीं। ये लोग अक्सर आपने सुना भी होगा कि अरे मेरी फिल्म फ्लॉप हो जाती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पैसा जिसने डाला है पैसा उसका गया, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मेरे घर में आ चुका है। या मेरे शोज होंगे, मेरे शादियों में नाच लूंगा, मैं ब्रांड एंडोर्समेंट्स करूंगा, वहां से मुख्य पैसा आता है, तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इन चेहरों से इस प्रकार के एजेंडा रखे जाते हैं। अब 7 साल 8 साल पहले ही तो पीके आई थी आमिर खान की, क्या रखा था 10 साल तुमने, हो गए। क्या परोसा 10 था? साल। हाँ, हम्म, 17 16 17 में जब भी है। दस दो उससे हजार पहले ग्यारह थ्री में। इडियट्स में भी वो एक छोटा हिस्सा था कि अंधविश्वासी है, सरमन जोशी पढ़, जब तक उसने भगवान नहीं त्यागे तब तक सरमन जोशी का भला नहीं हुआ। पीके फिल्म में, सॉरी थ्री इडियट्स का ये कहानी है कि जब तक अंगूठियां उतार के और
भगवान की पूजा करनी छोड़ी नहीं तब तक शर्मन जोशी का भला नहीं हुआ। ठीक है, उस खैर फिल्म में वो और एक भी अलग बहुत कहानी। सारी अलग-अलग थीम थी, केवल वही एक थीम नहीं, उसमें तो और भी मैं कुछ एक है थीम। मैं एंटी हाँ, हिंदू मुख्य एक है। प्रोपेगेंडा की बात कर रहा हूँ, और उसको नेक्स्ट लेवल पर लेके गए पीके में, दंगल जी, में, कि भैया पहलवानों की फिल्म है लेकिन, और ये उदाहरण हमने बहुत बार दिए हुए हैं। ठीक है, जी, और जी। स्वाति गोयल शर्मा जी का भी एक संगम पर आया है बाकायदा, जेम्स ऑफ बॉलीवुड से, तो उन्होंने अद्भुत कार्य किया, तो उदाहरणों की कोई कमी नहीं। ठीक, तो ये लोग जब अपने पीक पर थे तब तो भारत की कहानी कही नहीं। अशोका बिल्कुल। फिल्म बनाई शाहरुख खान ने, अपने प्रोडक्शन हाउस से बनाई, क्या किया, क्या दिखाना चाहा? क्यों महाराणा प्रताप पर आज तक क्यों नहीं बनाई तुमने? छत्रपति शिवाजी महाराज पर क्यों नहीं बनाई आज तक तुमने? अशोका बनाई तो वो क्यों नहीं बनाई? जबकि विजुअल एलिमेंट और जो आपका एक युद्ध का और पीरियड फिल्म बनाने का जो बात होती है, वो तो आपकी महाराणा प्रताप में और छत्रपति शिवाजी महाराज में दिखती। आप बड़े बजट की फिल्म बना सकते थे, आपने नहीं बनाई। इट मीन्स कि आपको आपको पता है आज दिख रही है ना तानाजी और छावा, ये आज के समय की मांग है। उसमें भी दूसरा उन्होंने इसको, काफ़ी अपना बैलेंसिंग किया बहुत सारा। हाँ वो अपना कर ले गए, लेकिन ठीक है, आज आज बहुत प्रेशर पड़ा है तो थोड़ा सा कि अच्छा चलो यार एक बना देते हैं। बना रामायण बना पर दे। हाथ रखा तो क्या किया तुमने? आदि पुरुष बना दी। मतलब आपने यह किया है, और डर इसी बात का है कि आप महाभारत पर हाथ रखेंगे तब भी आप यही करेंगे, और आप कर्ण को, आमिर खान के इंटरव्यू से कि कर्ण, मैं तो कर्ण प्ले करना चाहता हूँ, क्या करेक्टर है, क्या करेक्टर है। अरे वही एकमात्र आदमी था जो, जिसने पूरे महाभारत में द्रौपदी जी जो हैं, पूरे हिंदुओं में 5 जो सर्वोत्तम महिलाएं हैं उसमें एक नाम द्रौपदी जी का है, और उनको वैश्या बोलने वाला है कर्ण। कोई विक्टिम कार्ड का माहिर है ना वो कर्ण, हुँ। तो इसलिए इन लोग को सूट करता है। कोई बहुत अद्भुत कैरेक्टर नहीं, यहाँ दुर्योधन से थोड़ा कम गंदा था, दुर्योधन के कंपैरिजन में अच्छा था, इसलिए आप कह सकते हो। पर था तो अधर्म की साइड, और इनका अधर्म में वो सबसे ज्यादा खड़ा था, तो तो उसको कर्ण को ग्लोरीफाई करने के लिए महाभारत बना देंगे ये। हुँ। ठीक है, अभी कल की जो आई थी फिल्म उसमें क्या था? अश्वत्थामा और कर्ण की ही उसमें शक्तियां आती जाती है ना। तो पॉइंट इज कि इनको कर्ण ज्यादा समझ में आता, कर्ण सूट करता, अर्जुन नहीं सूट करता। अर्जुन वॉज द बेस्ट पर्सन एवर, लेकिन नहीं, अर्जुन पर हम बात नहीं करेंगे। अर्जुन को कृष्ण जी की बात करेंगे तो रासलीला की बात करें। अभी मैं वहां पे पृथ्वी में थिएटर में वो देख के आया, एक मकरंद देश पांडे प्ले भी करते हैं, सर सर सरला करके, बड़ा अद्भुत प्ले है। और पहले भी मैंने देखा था, फिर एक बार देखा क्योंकि देखना चाहता था कि क्या चल रहा है। उसमें प्रोफेसर बने हुए हैं, तो उसमें भी जो श्री कृष्ण की 16,000 रानियों की बात हो रही है। अरे तुम लोग को जब कुछ अता पता नहीं तो क्यों अपने में कहानी में डाल रहे भाई? जरासंध के जेल से निकली हुई वो औरतें थी जिनको श्री कृष्ण ने उनके आग्रह पर कहा कि जाओ अपना नाम देता हूँ, कहीं भी कह देना कृष्ण की पत्नी। पत्नियां मतलब पत्नी, मतलब वो मुसलमान जैसे हरम बना के रखे थे अकबर, अकबर वैसा नहीं था। तो पॉइंट इसकी दे डोंट नो, आत्मा नहीं है। और यही तकलीफ है प्रतीक जी, कि कुल मिलाकर कि ये जो दुरात्माएं हैं, इनके हाथ में यदि हम भारत की कहानियां सौंपेंगे तो फिर नुकसान क्या ज़्यादा ही होगा होगा। मुझे तो लगता है। उल्टा उल्टा ना बनाए कुछ वो अच्छा है मैं तो कहूँगा, पर ये अगर रामायण, महाभारत इस पर कुछ अपना ही एजेंडा अलग चला दे, जो वामपंथी रामायण को लेकर, महाभारत को लेकर जो बातें कहते हैं, वो सटल वे में भी अगर दिखा दे ना, तो आने वाली जनरेशंस के दिमाग में वो बातें बैठ जाएँगी। क्योंकि ग्रंथ बैठकर तो कोई पढ़ नहीं रहा। तो जो देखना है वो विजुअल फॉर्मेट से ही जो सा बातें आ रही वो हम कंज़्यूम कर रहे हैं। जो 80-90 दशक के जो युवा हैं, उन्होंने भी जो रामानंद सागर जी के रामायण में देखा है, उसी से बहुत सारी बातें पता चली है। किसी ने रामचरितमानस लेकर के कोई बैठा हो या रामायण को किसी ने पढ़ा हो, ये तो ना के बराबर संख्या देखने को मिलेगी। तो ये सर जो दंगल, विजुअल फॉर्म जी, 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 बोलिए। नहीं नहीं सॉरी आप कहें। हाँ, तो वही विजुअल फॉर्मेट में जो बातें कही जाती है ना, वो बहुत दूर तक उसके दूरगामी परिणाम होते हैं और उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है, यही मैं कह रहा था। सर दंगल बनाने वाला रामायण बना रहा है इस समय नीतीश तिवारी, जिसने वही दंगल बनाई। और दंगल में हनुमान जी को दिखाया नहीं, जो अखाड़ों का हमारा सबसे पहले हनुमान जी की पूजा ही होती है अखाड़ों में, और उसका हनुमान जी का मैं कहीं पर मेंशन नहीं और वो जो आमिर खान के एहसान तले दबा हुआ है, आमिर खान महाभारत बनाएंगे और आमिर खान के पांव तले, एहसानों के तले दबा हुआ नीतीश तिवारी जो है, वो रामायण बना रहा है इस समय, वो भी रणवीर कपूर के साथ और साई पल्लवी के साथ। तो आपको ऐसे चरित्र और ये छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए। मैं अब दूसरी बात करता हूँ, भारत की कहानियां सिर्फ और सिर्फ यह नहीं है आपकी रामायण महाभारत नहीं है।
वीर सावरकर की कहानी कही अभी हाल फिलहाल में कही ना, रणदीप हुडा ने, क्या हश्र हुआ उसका इंडस्ट्री में। ठीक है, पूरा अपनी जान लगा कर कही, अच्छे से कही, सही कही, अच्छी फिल्म बनाई, यातनाएं दिखाई, सब कुछ किया। अब मैं कह रहा हूं भारत की प्राण लेने के लिए आतुर है इस्लाम और क्रिश्चियनिटी। इस स्टोरी पर मुझे एक फिल्म बना के दिखा दो। कश्मीर में जो चल रहा, अर्चना तिवारी जो दिखा रही हैं, वो कश्मीरी हिंदू अपने पड़ोसियों के डर से भागे, आतंकवाद के डर से नहीं भागे, क्योंकि उनके पड़ोसियों ने मरवाए। तुम ये कहानी कह सकते हो तो बताओ मुझे, कश्मीर कश्मीर फाइल से तकलीफ क्या थी? कितने साल हुए कश्मीर फाइल के हुए भाई? 3-4 साल ही तो हुए। तुम्हारा व्यवहार नहीं दिखा। अच्छा, दूसरी बात, यही अनुपमा चोपड़ा को आमिर खान बैठ के हॉलीवुड रिपोर्टर पे, इन्होंने अपना फिल्म कंपेनियन बंद कर दिया। अब हॉलीवुड रिपोर्टर ने इन सबको हायर कर रखा है पूरे भारत का। जो आप बताते हैं कि सबसे जरूरी कार्य है कि फिल्म का रिव्यूइंग जो है वह भी एक तंत्र होना चाहिए, मजबूत तंत्र होना चाहिए, उसको पूरा हॉलीवुड रिपोर्टर ने पूरे हॉलीवुड के, सॉरी, भारत के तेलुगु, भारद्वाज रंगन तमिल और ये वो साउथ के सबको बिठाकर एक तंत्र बना दिया है और उन लोग को फुल फ्रीडम दे दिया, फुल पैसा दे दिया कि जो भारत के फिल्मों के बारे में बताना बताओ, नहीं बताओगे तो भी चलेगा। तो ये लोग क्या ये कहानियां हमें कहने देंगे कि भारतीयता को लेकर, भारत की सुरक्षा को लेकर, भारत के शत्रुओं को लेकर, भारत के शत्रु बोध को जगाने का कार्य क्या ये लोग करने देंगे? हमें नहीं करने देंगे। और कब्जा इसीलिए कर रहे हैं। और सब दोनों क्या है, सुशांत सिंह के बाद जो जनता का दबाव पड़ा बॉलीवुड पर, उसलिए बॉलीवुड आके भारत सरकार के सामने झुक रहा है कि भैया हमको जो जीने दो। और एक जो ये चर्चा चल रही थी, कि मुझे एक बहुत बड़ी बात लगती है कि एक जो चर्चा चल रही थी कि उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी आएगी तो बम्बई का या मुंबई का माइंडसेट खत्म होगा, ये उसका काउंटर भी है, ये उसका काउंटर भी है। और हमारा दुर्भाग्य कि वो फिल्म सिटी मिल गई बोनी कपूर को। वो आदमी 2019 में जो है, क्या बोलते हैं, अर्ध कुंभ में आके जो है एकदम पांव पसारे हुए था कि हाँ भैया हम कुछ करेंगे, हम यहाँ कुछ करेंगे, कुछ करेंगे। जैसे ही फिल्म सिटी का कॉन्ट्रैक्ट मिला, महाकुंभ में नहीं आया वो आदमी, नहीं आया वो। और वैसे यहाँ पे पता नहीं कितने चक्कर काट रहे थे। अब उन्होंने हेयर स्टाइल भी बनवा ली है, और वो एक क्या कहते हैं, अभी हाल फिलहाल में तेलुगु के कुछ डायरेक्टर्स बैठे हुए, तो उन्होंने उन्होंने कहा, एक वैलिड क्रिटिसिज्म किया कि बॉलीवुड का क्या बिहेवियर है, तो उसको डिफेंड कर रहा है कि नहीं नहीं बॉलीवुड तो एकदम ठीक है, क्या दिक्कत है यार, ये वो बड़ा वायरल हुआ वो क्लिप इसका बोनी कपूर का। क्यों? फिल्म सिटी मिल गई बनाने के लिए, अब वो कॉन्ट्रैक्ट तुमसे छीना नहीं जा सकता। और अब वहां क्या हो रहा है, क्या बना रहा है, क्या नहीं बना रहा है, किसी को कुछ आता पता नहीं है। वो प्रोजेक्ट कहाँ है, किस खटाई में है, किसी को कुछ आता पता नहीं। कायदे में अभी लॉन्च होने वाला था फिल्म सिटी 2027 से पहले, वो कहाँ बैठा है, उस पर कुछ कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये लोग कब्जा ही इसीलिए करते हैं कि हमको वो कार्य नहीं करना। आज रामायण, आपने एकदम सही बात बताई कि हमारी पृथ्वीराज चौहान बना दिया, तुमने सड़ा दिया उसको, वाईआरएफ ने बनाई, बिल्कुल, डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी के नाम पे बेची अच्छे अच्छे सब्जेक्ट्स को खराब कर रहे हैं जस्ट ये। कि आप दोबारा ना बना पाए, कोई उस पर दोबारा पैसा ना लगा पाए। अभी एक बार महाभारत का कूड़ा कर देगा ये, तो अगले 10-20-25 साल तो कोई महाभारत पे हाथ नहीं रखेगा। वही। वैसे भी हिम्मत नहीं होती किसी को रखने की, इतना अद्भुत और इतना बड़ा कार्य है भव्य। वो। और क्रिस्टोफर नोलैन ने पता नहीं 10-15 फिल्म, 10-12 फिल्में बना दी, तो अब जाके ओडिसी पे हाथ रखा है उसने कि चलो ओडिसी पे हाथ रखता हूँ। पता नहीं क्या क्या बनाया है, किस लेवल पे पहुंचा है, अपना करियर पहुंचाया है, फिर जाके ओडिसी पे हाथ रखा है। या महाभारत बनाने की किसी को तमीज थोड़ी, तो किसी ने पढ़ी भी है, जाना भी है, समझा भी है। किसी से पूछ लीजिए महाभारत के 2-4 पात्र जो चर्चित पात्र ना हो, किसी वैसे के पात्र का नाम पूछ लीजिए, किसी को हवा नहीं होगी। तो ये इवन हमारी एस एस कहानियां नहीं कहने देंगे हमें जी। इवन एस एस राजामौली जी ये ने एक भी चिंता कहा है। अभी हाँ, उन्होंने भी कहा कि मैं अपनी क्राफ्ट पर अभी इतनी पकड़ नहीं है मेरी कि मैं महाभारत जैसी फिल्म बना पाऊं, तो उसके लिए मैं भी समय ले रहा हूँ, सीख रहा हूँ अभी, ये बात उन्होंने अभी कही। सर ये वो आदमी कह सकता है जो, जिसकी आत्मा में भारत है, जिसकी आत्मा में महाभारत है, कि अगर, कि मैं यार, मेरी ना, मैं अभी मेरी आत्मा से मैं वो अभी इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूँ। और हम्म। ये लोग सतही चूकी हैं, आमिर खान एंड गैंग, तो ये सतही है, तो ठग्स ऑफ हिंदुस्तान टाइप इनको लगता है कि हम ठग्स ऑफ हिंदुस्तान टाइप, हैरी पॉटर या गेम ऑफ थ्रोन्स टाइप निकाल के हम जो है महाभारत को उसी जोन में चला देंगे, हो जाएगा। पर ये कितना डरावना है, आप देखिए, मतलब
भारत सरकार को क्या ये बातें वो ध्यान नहीं दे रहे हैं या फिर इनको वो इग्नोर कर रहे हैं, क्या कारण हो सकता है? अभी मैं एक आपको उदाहरण दूंगा। पिछले वर्ष आईएफएफआई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया हुआ था। उसकी जो इंटरनेशनल ज्यूरी है उसके चेयरपर्सन आशुतोष गोवारिकर को बनाया था, जो जोधा अकबर को भी डायरेक्ट कर चुके हैं, स्वदेश जैसी फिल्म को भी डायरेक्ट कर चुके उनका हैं, जो मेरे सेक्युलरिज्म अभी गया नहीं है सर। गया नहीं। और दूसरी बात, आप मतलब कॉलोनियल हैंगओवर से हम बाहर निकलने की बातें करते हैं, गुलामी की मानसिकता से, पर जो फिल्म मेकर्स के अंदर वो गुलामी की मानसिकता धसी हुई है, जो आज भी विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन करते हैं, या फिर स्वदेश जैसी फिल्म, जो मैं परफेक्ट एग्जांपल कहता हूं कॉलोनियल हैंगओवर का, कि भाई हमारे देश में जो समस्या है वो सारी की सारी हमारी सभ्यता के कारण है, वेस्टर्न कल्चर को तुम कुछ मत बोलो। तो ऐसे व्यक्ति को आप चेयरपर्सन बना रहे हैं इंटरनेशनल जूरी का फिल्म फेस्टिवल में। और दूसरी भी जो निर्णय अभी हाल ही में आपने जो वेव्स के बारे में जो बातें कही, तो सरकार मतलब कला और साहित्य के क्षेत्र को महत्व नहीं दे रही, या इसके महत्व को समझ नहीं रहे, या क्या कारण है इसके पीछे का? महत्व को समझ रही है सर, और उसीलिए प्रयास कर रही है, पर क्या है कि बझी हुई है, बहुत सारे कार्य और हैं। तो क्या है, ये सब चीजें थोड़ी सी, जैसे मैंने बताया, थर्ड प्रायोरिटी पे है आईएनबी मिनिस्ट्री। आईएनबी मिनिस्ट्री अभी तक किसी ऐसे लोगों ने हैंडल की है, पर या तो उनका सामंजस्य, अब प्राच्यम वाले प्रवीण जी हैं, वैसे आदमी को आप अगर ऐसे इवेंट का कुछ दिशा दशा निर्देश कर, ना मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा ही सौंप दो, मैं कह रहा हूँ वैसे आदमी का इन्वॉल्वमेंट इस प्रक्रिया में होना चाहिए। जी। उनके आत्मा में दिखता है, तो उनके कार्यों में उनकी आत्मा दिखती है कि भारत के प्रति समर्पण दिखता है। जो अवध में राम आए हैं का जो विजुअल्स है, जो एडिटिंग है, जो जिस प्रकार से उन्होंने वह बनाया है, या जो इवन फॉर दैट मैटर जो देयर इज अ फायर करके जो अंग्रेजी गाना है, और मैं दर्शकों को कहूंगा वो देखिए आप, जो एडिट किया है मोदी जी के उस पे, क्या अमेजिंग स्टोरी है। वो कौन सा अंग्रेजी गाना उठा के उसको भारत से कैसे जोड़ दिया। विशाल भारद्वाज की बड़ी बात होती है कि शेक्सपियर उठा के जो है मेरठ में बसा दिया, ओमकारा बना दिया, मुंबई के फिल्म वर्ल्ड में डाल दिया, तो मकबूल बना दिया। भाई मैं तो कहता हूँ उस एक गाने को देखिए, 2.5 मिनट के गाने, क्योंकि वो भारत की आत्मा से एक इंग्लिश गाने के, और जबकि वो इंग्लिश गाना लव का रिवेंज है, लेकिन उसको भारत की आत्मा से कैसे जोड़ा है, वो अद्भुत ब्रिलियंस है उनका। उनके जो साहेब हु नेवर लेफ्ट, क्या अद्भुत डॉक्यूमेंट्री। ऐसे लोगों के बिल्कुल। हाथ में विवेक अग्निहोत्री नहीं थे, इस हाँ, पूरे वही सीन में नहीं थे। मैं अगला और एक प्रश्न बात वही और पूछ बताऊं रहा सर, था। एक बड़ा हाँ जी, हाँ जी। इंटरेस्टिंग और था, एक छोटी सी बात, आपका प्रश्न में हाँ, बिल्कुल जवाब दूंगा। जी। बहुत सारे पेवेलियन थे स्टेट्स के भी, मध्य प्रदेश का, केरल का, अरुणाचल, मतलब नॉर्थ ईस्ट का भी था, ठीक है, राजस्थान का भी था, कि हमारी फिल्म यहाँ ये शूटिंग। उत्तर प्रदेश का पेवेलियन नहीं था। अच्छा। क्यों? नोएडा फिल्म सिटी के कारण? अब पता नहीं सर क्या कारण रहा होगा। जी, आप कुछ पूछ रहे थे। हाँ, मैं वही कह रहा था कि जैसे अभी मैंने आईएफएफआई का उदाहरण दिया, या यहाँ पर भी हम करण जौहर को देख रहे हैं, आमिर खान को देख रहे हैं, बाकी भी बॉलीवुड के जो लोग वहां पर आए हुए थे, उनकी जगह पर हमें विवेक अग्निहोत्री जी नहीं दिखाई दिए। एस एस राजामौली जी का पता नहीं, आप तो कह रहे हैं उनको बुलाया था, पर उनका भी कोई वीडियो वगैरह मुझे मेरे देखने में नहीं आया। बाकी ज्यादातर बॉलीवुड वालों के वीडियो आ रहे थे। तो ये जो अपने सभ्यता संस्कृति से जुड़े हुए हैं, उन्हें सामने प्रायोरिटी ना दे करके, ये जो बॉलीवुड जो हमेशा से ही भारत विरोधी कार्यों में या फिर ऐसा कंटेंट बनाने में सम्मिलित रहा है, उनको क्यों आगे बढ़ावा दिया जा रहा है फिर? इसका सर कारण ये है कि जो भारत सरकार के लोग हैं, वह जनता की तरफ नहीं देख रहे हैं। आप जब कंटेंट को देखते हैं तो पहले आप ऑडियंस को देखिए, ऑडियंस क्या कह रही है, ऑडियंस क्या चाह रही है, ऑडियंस क्या डिमांड कर रही है, और ऑडियंस बार बार बता रही है। ऑडियंस सिकंदर फ्लॉप करा रही है, बाहुबली 1 बाहुबली 2 हिट करवा रही है। ऑडियंस तमिल की बहुत मेगा पैन इंडिया फिल्में रिलीज होती है, उनको हिट नहीं करवा रही, उनको भारतीयता नहीं दिखती। ऑडियंस कश्मीर फाइल्स एक डार्क, एक दर्द से भरी हुई, एक तकलीफ दे डार्क, न सिर्फ स्टोरी में, कहानी में, कथ्य में, बल्कि इवन विजुअल में, उसमें आप फिल्म में कभी कुछ लाइटनेस या एक रंगीन कहीं आप देखेंगे ही नहीं। डार्क टोन में बनी फिल्म है, उसको हिट कराती। केरल स्टोरी जैसी फिल्म हिट कराती है। तो आप जो है, और इस प्रकार की छोटी बड़ी जैसी फिल्म हो, बस मेरी हो, वो ऑडियंस कह रही है कि यार ये मेरी कहानी कह दो ना यार, प्लीज कह दो, बार बार कह रही है। पर अभी भी वही हो रहा है कि जनता की तरफ न देखकर कंटेंट क्रिएटर में बड़े चेहरों को देखा जा रहा है कि इनके नाम से जनता आ जाएगी, जनता बता रही है,
पीवीआर के आइनॉक्स के शेयर धड़ाधड़ गिर रहे हैं, सिनेमा हॉल खाली पड़े हैं। गदर 2 सुपर हिट हो जा रही है, पठान को करवाना पड़ रहा है। जनता बता रही है कि हम क्या देखना चाहते हैं। तो आपकी बात एकदम सही थी कि यह समय चेहरों पर डिपेंड होने का नहीं है, यह समय कंटेंट पर निर्भर होने का, कंटेंट क्रिएट करने का है। और यही कंटेंट जनता खुद अपने कंधे पर बिठाकर ना नए चेहरे बनाएगी। कंटेंट तो ये चीज जो और है ना, बड़े स्तर पर जो लोग कहीं ऊपर आइवरी टावर्स में बैठे होते हैं, वो फिर आइवरी टावर वाले से ही मिलता है। ऊपर ऊपर में ब्रिज लगा हुआ है, तो वहीं पे ऊपर का सारा खेल चलता रहता है। तो अभिषेक अग्रवाल प्रोड्यूसर जो है, अभी दिल्ली फाइल्स लेके आ रहे हैं, वैक्सीन वो वॉर थे फिल्म शायद, लेकर आ रहे हैं ये वो लोग। थे वहां पर शायद, मैंने देखा उनका फोटो, वो थे शायद। जी, तो उनके जैसे लोगों की आवश्यकता है ना, जिसके में हाँ। भारत हो। हम्म। पवन और कल्याण को बनाइए भाई। जी। हाँ जी बिल्कुल। हम्म, और एक और में थोड़ा अभी हाल ही में जो कुछ जी। उल्लू वगैरह जो ओटीटी प्लेटफॉर्म जहां पर बी ग्रेड बिल्कुल सॉफ्ट पॉर्न टाइप कंटेंट देखने को मिल रहा है। अब कुछ महीनों पहले अरुण गोविल जी का भी संसद में पहली बार उन्होंने जो प्रश्न पूछा था संसद बनने के बाद में, तो उन्होंने भी यही प्रश्न उठाया था ओटीटी पर जो न्यूडिटी है या सॉफ्ट पॉर्न कंटेंट वगैरह उसकी बातें उठाई थी। अश्विनी वैष्णव जी ने भी इसके प्रत्युत्तर में कहा था कि भाई इसको जो रूल्स रेगुलेशन है ओटीटी के उनको और स्ट्रिक्ट करने की आवश्यकता है। अ, देखिए मेरा इस पर स्पष्ट मत यह है कि भाई आप ऐसे प्लेटफॉर्म्स को डायरेक्टली बैन कर दो, कोई कुछ नहीं कहने वाला। ये जो उल्लू वगैरह ऐसे जो कुछ भी ऐप है, कोई वामपंथी भी, कोई लिबरल भी, कोई वोक भी इनके सपोर्ट में नहीं खड़ा होगा आकर के, उल्टा वो लोग ही इसका मजाक उड़ाते हैं। तो इनको तो डायरेक्टली बैन कर दे तो भी कोई समस्या मुझे नहीं दिखाई देती। पर बात यह है ना कि मैंने बहुत सारा राष्ट्रवादी फिल्म मेकर्स का भी पिछले 2-3 वर्षों में कंटेंट देखा है, बिल्कुल निम्न स्तर का, इतना बी ग्रेड टाइप कंटेंट, चाहे वो जहांगीर नेशनल यूनिवर्सिटी जैसी एक फिल्म आई थी, या उसके अलावा जो आखिर पलायन कब तक वगैरह, इतना बी ग्रेड टाइप कंटेंट की आप उससे नैरेटिव बनाना छोड़िए, उल्टा कोई युवा अगर वो ऐसा कंटेंट देख लेगा ना, वो दूर भागेगा। भाई मैं अपने आप को राष्ट्रवादी नहीं कहूंगा। इस प्रकार का बी ग्रेड कंटेंट, तो बी ग्रेड मतलब कंटेंट बनाने के नाम पर हम बी ग्रेड कंटेंट बना रहे हैं, और नैरेटिव जब बनाने की बात आती तो वहां पर भी हम बी ग्रेड कंटेंट से लड़ रहे हैं, सॉफ्ट पॉर्न वगैरह टाइप का। अभी भी जो एजाज खान वगैरह की जो हुआ, मैं तो कहता हूं पूरे ऐप को ही बैन कर दो ना। थोड़ा सा कोई कंट्रोवर्सी खड़ी करके फिर ये दिखाना कि भाई हमने कुछ कार्रवाई कर दी, उसकी अपेक्षा ऐप को ही बैन कर दो। पर जो मुख्य ध्यान है नैरेटिव बनाने का, वो वहां पर ध्यान नहीं जा रहा सरकार का, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि हम लापता लेडी जैसी फिल्म को अभी भी ऑस्कर में देश के द्वारा भेजा जा रहा है, जो सही मायने में वोक एक्टिविस्ट खड़े करेगी ऐसा कंटेंट। कोई सॉफ्ट पॉर्न कंटेंट देखकर कोई व्यक्ति वोक एक्टिविस्ट नहीं बनता कि यार मैंने अभी सॉफ्ट पॉर्न देख लिया, अब मैं इस देश की संस्कृति को उखाड़ फेंकूंगा। उसके लिए तो आप तमिल फिल्म इंडस्ट्री के पा रंजीत, वेट्रीमारन, इनका कंटेंट उठा करके देख लीजिए, जो एक ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की का हवा खड़ा करते हैं कि भाई इन्होंने 3000 वर्षों से यहां पर अत्याचार किए हैं। वो कंटेंट वो एक्टिविस्ट खड़े करता है। लापता लेडी जैसा कंटेंट, जो ऑपरेस्ट ऑपरेसर यहां पर महिलाओं पर हजारों वर्षों से अत्याचार हुए हैं, वो सही मायने में वो एक्टिविस्ट खड़े करता है। पिछले वर्ष ही गुलमोहर जैसी जो एलजीबीटीक्यू एजेंडा पर आधारित फिल्म थी, उसको नेशनल अवार्ड दिया जाता है। तो ये कंटेंट एक तरफ तो हम नैरेटिव बनाने के नाम पर बी ग्रेड कंटेंट से लड़ रहे हैं, सॉफ्ट पॉर्न कंटेंट से लड़ रहे हैं, जिसको तो मैं कहता हूं तुरंत बैन कर दो। पर जहां सही मायने में प्रॉब्लम है, जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक वोक माइंडसेट का जो कंटेंट है, वो तो धड़ल्ले से बन भी रहा है, मेन स्ट्रीम में बन रहा है, उनको अवार्ड्स भी मिल रहे हैं। तो फिर कहां हम नैरेटिव बनाने में आगे बढ़ रहे हैं, उल्टा हम पीछे ही जा रहे हैं, ऐसा तो लगता है। आपकी बात एकदम सही है प्रदीप जी। और इसमें जो सबसे पहला आपने उदाहरण दिया कि जो निम्न स्तर का राष्ट्रवादी कंटेंट बनाया जा रहा है, मैं आपको बताऊं, वह भी राष्ट्रवादियों द्वारा नहीं बनाया जा रहा है। वह बनाया जा रहा है जिसको बंबई में स्ट्रगल करते 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 जीवन ग्रस्त हो गया, तो उसने कहा कि आजकल क्या चल रहा है, उसी के बहाने एक फिल्म बन जाए, हमारी पहली सुरील हो जाए, कहीं डायरेक्टर दिख जाए। तो किसी आदमी को पकड़ लिया कि भैया कहानी ये है, ये कहेंगे, ऐसा कहेंगे, जेएनयू पे बनाएंगे। तो कोई होगा राष्ट्रवादी जिसके पास पैसा होगा, उसने कहा हाँ चलो बनाओ, चलो हमसे ले लो पैसा। तो पैसा ले लिया, क्राफ्ट कुछ था नहीं, मुंबई में काम नहीं मिला, तो फिर कुछ भी कर दिया, हो गया, निकल गया, रिलीज हो गई, उसके नाम पे एक फिल्म आ गई, अब वो फिल्म डायरेक्टर है। इस प्रकार के लोग जो मुंबई में, एक बड़ी अच्छी किताब है मुंबई मैक्सिमम सिटी, सुकेतु मेहता, वो भी बहुत बड़े वामपंथी हैं, बहुत बड़े वाले वामपंथी हैं। उसमें उन्होंने अनुपम खेर का एक मतलब इंटरव्यू था, उसमें बहुत लोग का इंटरव्यू, अनुपम खेर का भी एक छोटा सा लाइन था कि मुंबई सपनों का कोई शहर नहीं है। मुंबई में एक सपना जब जीता है तो उसके पीछे हजारों मर जाते हैं।
एक सक्सेस के पीछे देयर आर 1000 फेलियर्स। तो खैर मैं अभी उस शहर में नहीं जाता हूँ। तो इस प्रकार के लोग जो कुछ नहीं कर पाते हैं वो फिर इस तरीके के पैसा पाके यह कार्य करते हैं। फिर हमारे जोशी जी हैं, मनोज जोशी जी अद्भुत एक्टर हैं, तो वो समर्पित हैं सनातन के प्रति, तो वो फिल्म बन जाती है जिसमें वो योगी जी बन जाते हैं, इस प्रकार की फिल्मों में आ जाते हैं। या जो गोविंद नामदेव जी या इस प्रकार के जो एक्टर्स हैं जिनको बॉलीवुड ने तज दिया है अभी, तो बेचारे क्या करें, उन फिल्मों में काम करते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत जानते भी हैं, मानते भी हैं दिल से, अच्छे लोग भी हैं वो लोग, तो वह इस रोल को निभाते हैं कि चलो यही सही है। पर वही बात है कि क्राफ्ट में बड़ी बड़ी सारी कमी है। फिर आपने कहा कि भाई नैरेटिव बनाने के चक्कर में, भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब आई थी तब उसने बहुत सारी पॉर्न की साइट्स बैन की थी, और उसी को जो है एकता कपूर जैसे लोग जब फॉर्मलाइज कर देते हैं और ऑल्ट बालाजी नाम की गंदगी निकालते हैं कि भाई पैसा कमाने के लिए तुम क्या करोगे, तुम्हें कौन कमी है यार पैसे की, तुमको ये पैसा कमाने के लिए औरतों का जिस्म बेचना ही, मतलब तुम ह्यू हेफनर बन रही हो क्या, प्लेबॉय का जो वो था ओनर। और अमेरिका में कोई कल्चर तो है नहीं, तो उनको कुछ ना कुछ बेचने के लिए चाहिए, तो उन्होंने महिलाओं के जिस्म ही बेचे, बहुत कायदे से बेचे, पूरी पॉर्न इंडस्ट्री खड़ी कर दी, उसी से आप सीख रहे हो, आप भी वही काम कर रहे हो, आप में उनमें क्या फर्क है, कोई फर्क नहीं है। आपको भी यही दिखता है, यही बेचना है कि हम पैसे के लिए, या एक एक सेगमेंट है, हम पब्लिक को एंटरटेन, अरे भाई कहीं हाथ जोड़ लो ना कि हाँ ये काम नहीं करूंगा। गॉडफादर या सरकार फिल्म, इन सब में क्या था, जो पेट्रियार्क था वह कहता है कि भाई गैर कानूनी धंधे अलाउड, ड्रग्स नहीं बेचने दूंगा चाहे जो हो जाए। मेन मेन फंडा यही था हम लोग का। अगली जनरेशन करेंगे नहीं हम तो ड्रग्स बेचेंगे, कहे ना बेचूंगा ना बेचने दूंगा। तो कहीं तो बड़ा आदमी हाथ जोड़ लेना कि यार ये काम नहीं करूंगा, लेकिन तुम वहां भी गिर जाते हो और कहने को तुम बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हो, पता नहीं तुमने क्योंकि साथ भी कर रहे हो, तो पता नहीं कौन कमी है पैसे की यार, कौन सी कमी है तुम्हें पैसे की। लेकिन नहीं, खैर पैसा भी कम ही पड़ जाता होगा, या फिर ये कि हम क्या एजेंडा पर हो सकते हैं सरकार की। अभी ना वो समझ में, अब मैं बताऊं, जो राष्ट्रवादी लोग हैं जितने हैं वो यूट्यूब पर, अभी यूट्यूब गायब कर दे हम लोग को तो फिर राष्ट्रवाद तो गया। भाई मेजरली जो राष्ट्रवादी लोग हैं जो दिखते हैं वह ट्विटर पर या यूट्यूब पर दिखते हैं, फेसबुक तो छोड़ दिया, फेसबुक तो कई लोगों ने छोड़ दिया, लिखना पढ़ना छोड़ दिया। मेरी राष्ट्रवादियों से पहली मुलाकात फेसबुक पर उनको पढ़ने से हुई थी। आज वहां ना लिखने वाला है ना पढ़ने वाला है कोई, क्योंकि फेसबुक ने अपना प्लेटफॉर्म मार दिया, वो चला गया इंस्टाग्राम। आज यूट्यूब यही फैसला कर ले कि हम राष्ट्रवादी लोग ज्यादा कूद रहे हैं, हम इनको ध्वस्त करते हैं, क्योंकि यूट्यूब स्वयं लेफ्टिस्टों को प्रमोट करता है, बहुत ज्यादा करता है। तो फिर राष्ट्रवाद का तो सारा नैरेटिव चला गया ना। कौन कहेगा आपकी बात, अपनी बात, हमारी बात, या हम किसको कहेंगे। ट्विटर पे कितने लोग को शैडो बैन किया, वो तो एलन मस्क ने ले लिया तो बात अलग है, वरना तो पहले सब झेलते थे, शेफाली वैद्या जी या ऋषि बगरी जी, सब लोग लड़ते रहे, भिड़ते रहते थे ट्विटर से कि आज हमारा अकाउंट, अभी कल कर्नल अजय रैना का अकाउंट सस्पेंड करके वापस किसी तरीके से रिन्यू किया है। तो हमारी वॉइसेस का प्लेटफॉर्म कहाँ है भाई, हमारे पास तो पैसे भी नहीं है कि हम जाके होर्डिंग अपनी बड़ी से बनवा लें। इनकी तो नेटफ्लिक्स में की सीरीज और अमेजोन की सीरीज और होर्डिंग पे आ जाती हैं कि पब्लिक के लिए सहूलियत है कि यहाँ होर्डिंग पे आ गई, चलो हम देख लेते हैं। हम अपनी बात इन्हीं चैनलों के माध्यम से कह रहे हैं, इससे आगे हम बढ़ भी नहीं पा रहे हैं। हमारी रीच किस लिए बढ़नी चाहिए, कंटेंट में कहीं कोई कमी नहीं है विदिक जी। हमारे पास, हमारे राष्ट्रवादियों के पास अब किसी तरह एक जयपुर डायलॉग खड़ा हुआ है जो यूट्यूब से बाहर आकर जमीन पर आ रहा है, डेक्कन में भी कर रहा है, और लोग अल्टरनेट मीडिया की ओपिनियन दिल्ली में किया। पर यह तो स्ट्रगल चल रहा है, ठीक है, ये संघर्ष चलेगा। पर जिसकी बात हम कह रहे हैं, मुझे कोई शिकायत नहीं, सरकार सरकार इतना कुछ कर रही है, सरकार ने हमें यही माहौल दे दिया कि हम बोल ले जा रहे हैं, यही बहुत है हमारे लिए, नहीं पहले तो नहीं, इतना मैं भी नहीं मतलब था। बाकी सब क्षेत्रों में तो सब बहुत नेक्स्ट लेवल का काम पर हो रहा है। यहाँ बस पर कला यह कला है और कि हाँ, कला और साहित्य के क्षेत्र की बात आती है ना, तो वहां पर जैसे हम पीछे जा रहे हैं ऐसा लगता है। ऐसा है, एकदम सही बात है। कला और साहित्य में मैं वेव्स में मुझे सबसे पहली फीलिंग यही आई कि अरे यार सेम ओल्ड बास्टर्ड्स। और जो मैंने बात कही थी ना, जो बी ग्रेड मतलब जब हम कंटेंट बनाते भी है तो वहां पर भी थोड़ा बी ग्रेड टाइप ही हो गया, और जब लड़ने की बात आती है तो वहां पर भी जस्ट हम कुछ सॉफ्ट पॉर्न कंटेंट से ही लड़ रहे हैं। जो मुख्य समस्या है वहां हमारा ध्यान नहीं जा रहा, उस पर मैं आपके विचार जानना चाहूंगा कि जो सही मायने में प्रॉब्लमेटिक कंटेंट है वो तो मेन स्ट्रीम में बन रहा है, बॉलीवुड उसको सेलिब्रेट भी कर रहा है, तो वहां कब यस ध्यान जाएगा, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? सर, अभी आपको मैं बताऊं, जो मेन स्ट्रीम बन रहा है, मलयालम की फिल्में बन रही हैं,
ठीक है, मलयालम है, तमिल है, इतना बॉलीवुड में भी काफी सारा। इतना सटल तरीके से समझाया जा रहा है। और ये मलयालम की जो फिल्में बन रही हैं इनको ज्यादा वाइडर ऑडियंस मिल रही है नेटफ्लिक्स अमेजॉन के थ्रू, जो घरों में देखी जा रही है। नेक्स्ट जनरेशन देख रही है, हमको बताने की जरूरत नहीं है कि राइफल क्लब आई है फिल्म, वो देख रही है। और जो कश्मीर के साथ किया गया, ये बताया गया कि भाई मुसलमान ओरिजिनल बासी है यहाँ का, इंडियन आर्मी जो है यहाँ पर आके कब्जा करके बैठी है। वही नैरेटिव केरल के साथ थोपा जा रहा है। एमपुरन पे आपने ही बताया था ये चीज, वो जो मोहनलाल जी और उनकी फिल्में थी अभी आई थी, वो उसमें मैं नेक्स्ट लेवल ले गई इतनी बड़ी। तो सर हमारे पास ना, अभी मैं बताऊं, हमारे पास सबसे बड़ा जो तंत्र, जो मुश्किल है, रिसोर्स जो आता है बॉलीवुड के पास, वो एडवर्टाइजमेंट से आता है, एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री से आता है। एडवर्टाइजमेंट, पूरी एडवर्टाइजमेंट इज इंडस्ट्री जो टीवी चलाती है, जो कॉर्पोरेट्स को अपना पैसा खर्चा करना ही करना है मार्केटिंग पे, प्रमोशन पे, बजट पे, और वो इनको ताकत देता है ये सब करने का। उस क्षेत्र में या हमको अपना एक आर्थिक तंत्र स्वयं खड़ा करना पड़ेगा, तब हम कला पर जा पाएंगे, या कला को अपने हिसाब से अपने बिना कॉम्प्रोमाइज के बना पाएंगे। दूसरे से पैसा मांग के तो नहीं कर पाएंगे। और जैसा मैंने बताया, हमको ये लगातार अपनी फिल्में, अपनी कहानियां लगातार कहनी पड़ेंगी, पैसा फूंक के कहनी पड़ेंगी। हिट होंगी, नहीं होंगी, हिट हो जाएंगी बहुत बढ़िया, हिट हो गई 5 गुना पैसा आ गया, फिर उसको 10 कहानी कहो। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस करते रहना पड़ेगा। और यह मैं सरकार से उम्मीद तो नहीं करता हूँ कि, क्योंकि सरकार के पास अभी बहुत कार्य है करने को, बहुत उसमें काम है, आपको सुनने वाला कोई बहुत बड़े नहीं बड़े है, काम ना चल रहे हैं। होगा ना उम्मीद है। हो जाए तो बहुत अच्छा। ये एक मंथन काल है, समुद्र मंथन का काल है, यह होता रहेगा, यह संघर्ष चलेगा। और जैसा कि अमिताभ बच्चन जी कभी इंटरव्यू में कभी कहा था उन्होंने कि मैं जब जीवन में बहुत लो हो गया था, बहुत निराश था, या मेरा समय खराब था, तो मैंने पिताजी से पूछा कि बाबूजी ये संघर्ष कब तक चलेगा। तो बाबूजी ने कहा कि बेटा जीवन भर। तब मुझे लगा कि यह तो चलेगा ही चलेगा, तो जीवन भर अब करते रहना है। तो फिर उन्होंने अपनी हिम्मत बंधाई, उठी। उन्होंने क्या कंटेंट किया, क्या परोसा, क्या एजेंडा परोसा, वो एक अलग कहानी है। पर अपने आप को पुनः जमीन से उठाकर री इन्वेंट करके री सामने रखा, गोविंदा नहीं कर पाए कार्य। वही कार्य हमें करते चलना है कि जहां हम न कहीं निराशा महसूस करें। छोटी लड़ाई लड़ रहे हैं, बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, डजंट मैटर, लड़ते रहेंगे। आज कश्मीर फाइल आ गई है, मिल गई ना हमें, एक मिला ना हमको अपना कहने वाला, बाहुबली मिला ना, अल्लू अर्जुन पुष्पा मिले ना, हमारे पास और भी आएगा। हम अपना प्रयास जारी रखें सर, गिलहरी प्रयास करते रहें, भगवान है, दैव है, कृपा बनाए रखेंगे। और सरकार जो करेगी, हो सकता है किसी दिन सरकार समझे सुने जो हमारा बात कर रहे हैं। तो जाके तो कहेंगे नहीं कहेंगे, मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, पर बात अपनी कहते रहेंगे, यह आवश्यक है। तो दोस्तों, आज संदीप जी के साथ में बहुत सारे महत्वपूर्ण विषयों पर हमने चर्चा की है। वेव्स के बारे में, बॉलीवुड के अंदर के पॉलिटिक्स के बारे में, या किस प्रकार से हम अपने नैरेटिव पर कार्य कर सकते हैं, ऐसे कई सारे विषयों पर चर्चा हुई। मैं संदीप जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपने विचारों को, अपने ज्ञान को हमारे साथ में शेयर किया, हमारे चैनल पर वे आए, उसके लिए उनका मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। संदीप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतीक जी आपका धन्यवाद, आपने अपने अपने सम्मानित चैनल प्लेटफॉर्म पर मुझे आमंत्रित किया, और मेरा सौभाग्य कि आपके नहीं साथ सर, चर्चा ठीक करने का है। समय जी मिला। जी, जी आपकी तरफ से धन्यवाद। धन्यवाद। जी जी धन्यवाद।